हनुमान बेनीवाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सदन में आज रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही। सदन के विद्वान साथियों ने अपनी बात रखी। सभापति महोदय, हम मंत्री जी से जब पूछते हैं कोरोना से पहले बुजुर्गों को रेल किराए में जो रियायत दी जाती थी उसे बंद कर दिया, इसका क्या करेंगे? कोई जवाब नहीं आता। हम पूछते हैं जिन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव स्वीकृत था, कोरोना में बंद कर दिया, उनका क्या होगा? कोई जवाब नहीं आता। हम पूछते हैं मंत्री जी से कि जिन स्थानों के मध्य नई रेलवे लाइन हो तो सर्वे की स्वीकृति हुई, वहां क्या हुआ? तो कई जगह का हवाला देकर ये कह दिया जाता कि परियोजना गैर अक्षम है, आर्थिक फायदा नहीं है, तो अक्षम है, इसलिए आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इन तमाम बातों से लगता है कि रेलवे को सेवा का जरिया खत्म करने का आप लोगों ने ठान लिया। रेल का मतलब ही सेवा है, तो सेवा के अंदर तो पैसा लगेगा देश का। इसमें मंत्री जी आप विशेष रूप से ध्यान दें तो इसका अच्छा संदेश आपकी एनडीए सरकार का जाएगा। भारी भरकम बजट अभी रेलवे को मिला 2.5 लाख करोड़ से अधिक का। रेल मंत्री जी ने कहा कि बजट में हर वर्ग को राहत दी गई। मंत्री जी ने 200 वंदे भारत ट्रेन था, 100 अमृत भारत ट्रेन चलाने की बात कही। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज आप अमृत भारत वंदे भारत ट्रेनों की बात करते हैं, लेकिन मेरे नागौर से दिल्ली तक नियमित ट्रेन सेवा ही नहीं है, जबकि यात्री बाहर इतना कि रेलवे एक की जगह 2 ट्रेन बीकानेर से नागौर होते हुए दिल्ली तक चलाए तो भी रेलवे को अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। मंत्री जी, आप तो हमारे उधर से आते हैं, मारवाड़ से, जोधपुर से, थोड़ा सा आप नागौर का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नागौर से ही सारी राजनीतिक उठापटक होती है राजस्थान की। हादसों को शून्य करने के वादे में विफल रेलवे। इतने बजट आवंटन के बाद भी रेल हादसे थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार कहां है हादसों को शून्य करने का रेलवे का वादा? मार्च 2022 में सिकंदराबाद के पास कवच के ट्रायल में खुद मंत्री जी शरीक हुए। उस वक्त ये दावा किया गया कि कवच भारतीय रेल में हादसों को रोकने की सस्ती और बेहतर तकनीक है, लेकिन अब तक सभी जगह कवच क्यों नहीं लगे, ये भी चिंता की बात है। स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन में रेलवे की विफलता। अभी 12 मार्च को रेल मंत्री जी ने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा, माघ कुंभ के दौरान 13 जनवरी 2025 से 28 जनवरी 2025 तक 4.24 करोड़ यात्रियों के लिए आवागमन हेतु 17,300 से अधिक गाड़ियां परिचालित की गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीकानेर से नागौर होते हुए और जोधपुर से मेड़ता होते हुए प्रयागराज तक के रूट की तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया। उल्टा इस मार्ग पर चलने वाली हावड़ा एक्सप्रेस को कई बार रद्द कर दिया गया। मारवाड़ में लोगों को भारी तकलीफ उठानी पड़ी, जहां से आप आते हैं। दिल्ली में जो स्टेशन पर हादसा हुआ, मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं, इस भगदड़ को दुर्घटना का रूप आप नहीं दें। ये गैर इरादतन संदोष हत्या इसके अंदर मानी जानी चाहिए। दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे को रेलवे प्रशासन ने सार्वजनिक दायित्व के प्रति घोर लापरवाही दिखाई, इसलिए उन सभी लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो इस हादसे को रोक सकते थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भीड़ का दबाव कम करने के लिए 4 अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था हादसे के बाद की। अगर वो पहले ही कर देते तो दिल्ली रेलवे स्टेशन में इस तरह हादसा नहीं होता और दर्जनों लोगों को मौत के मुंह के अंदर नहीं जाना पड़ता। मंत्री जी, ऐसा हादसा पहले भी हो चुका है। 2013 में प्रयागराज स्टेशन में ऐसा हादसा हुआ। 17 के अंदर मुंबई के एक स्टेशन हुई भगदड़ में 22 लोगों की मृत्यु हुई। विगत वर्ष बांद्रा टर्मिनल स्टेशन भीड़ प्रबंधन सिस्टम लगाने की बात रेलवे ने की और दावा किया कि सेंसर आधारित सिस्टम से पता चल जाएगा कि स्टेशन पर कब और कहां भीड़ को नियंत्रित करना है। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ ने स्पष्ट कर दिया कि बड़े स्टेशनों पर ऐसे सिस्टम लॉन्च नहीं किए गए और इससे भी ज्यादा दुख होता है कि एआई आधारित वाले तंत्र में रेल के साथ आईटी मंत्रालय का भी जिम्मा आपके पास है। मंत्री जी, दोनों मंत्रालय आपके पास है। मैं उनकी दोहरी इसके अंदर नाकामी रही अपने दोनों महकमों की सामना। इसलिए मेरी मांग है कि बड़े स्टेशनों में भीड़ का प्रबंधन नियंत्रण करने के लिए ठोस और कारगर उपाय किए जाएं ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो। सभापति महोदय, मैं मेरे इलाके की तरफ आता हूं। स्टेशन के माल गोदाम की पट्टियों की मैं नागौर से शुरू करता हूं। मेरे वहां पे एक वाकया हुआ साहब, रेलवे स्टेशनों का जो कायाकल्प आप कर रहे हैं, रेल मंत्री जी का ध्यान मेरे नागौर जिला मुख्यालय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हो रहे कार्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। मंत्री जी, रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों के अनदेखी उदासीनता रवैये के कारण प्लीज कंप्लीट करिए। 1.5 मिनट का नागौर
नागौर पे आगे साहब, देश से इलाके पे तो आने दो, पढ़ना तो थोड़ा सा। अधिकारियों के अंधे की उदासीनता रवैये के कारण नागौर के लोग पिछले 2 साल से परेशान है। बिट्टू जी नोट करो आप, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने की बजाय कबाड़ा ठेकेदारों ने कर दिया। रेलवे के जोधपुर डीआरएम ने नागौर का दौरा किया, लेकिन उसका असर बिल्कुल नहीं दिखा। स्टेशन के माल गोदाम की पट्टियों की छत हटाए बिना उसके ऊपर आरसीसी की छत बनाने से खराब हुई पट्टियों की छत व दीवार के साथ रेलवे स्टेशन मुख्य द्वार के आगे बन रहे पोर्च में बढ़ती अनियमितता को समाचार पत्र ने उजागर किया। मेरी मांग है कि केंद्र की एजेंसी इस मामले में जांच करें। कुछ मेरी डिमांड है आपके अंदर रख दूं 1-2 मिनट के अंदर साहब, 1 मिनट लास्ट। नहीं कंप्लीट करिए, कंप्लीट 1 मिनट। नागौर जिले के मेड़ता रोड से नागौर होते हुए 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं सर, एक मिनट के अंदर। नागौर जिले के मेड़ता रोड से नागौर होते हुए बीकानेर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य स्वीकृत किया जाए। दिनांक 19 जुलाई 2024 को मंडल कार्यालय जोधपुर द्वारा नागौर संसदीय क्षेत्र के लाडनू, मकराना, कुचामन, सिटी, नावा, मारवाड़, मुंडवा, छोटी खाटू को अमृत भारत स्टेशन योजना में चयनित करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा। मेरी मांग है कि इन स्टेशनों बड़ी खाटू को सम्मिलित करके जल्द से जल्द अमृत भारत के अंदर इसको लिया जाए। लास्ट मैं समाप्त कर रहा हूं सभापति महोदय, मेरी मांग है कि ट्रेन संख्या 22-463, 22-464 बीकानेर, नागौर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला का संचालन नियमित करते हुए इसका नाम लोक देवता गौरक्षक वीर तेजाजी महाराज के नाम से रखा जाए। दूसरी ट्रेन संख्या 12-195, 12-196 अजमेर आगरा फोर्ट इंटरसिटी जो भरतपुर से होकर गुजरती है, इसका नाम 1 सेकंड साहब, इसका नाम अजय योद्धा महाराज सूरजमल जी के नाम से रखा जाए। मंत्री जी इन सब बातों का